टोनी चिड़िया और ईगल चाचा घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर हिस्सा था, जहां पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती थीं। वहीं पर एक बहुत बड़ा और फैला हुआ केले का बाग था, जो पूरे जंगल में मशहूर था। ये बाग किसी नेकदिल जानवर का नहीं था, बल्कि ईगल चाचा का था। एक बड़ा, ताकतवर लेकिन बेहद बदतमीज और जालिम अकाब। उसी बाग में एक छोटी सी चिड़िया काम करती थी, जिसका नाम था टोनी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन हमेशा डरी सहमी रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह बिल्कुल अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाकर ईगल चाचा उससे बहुत ज्यादा काम कराते थे। रोज सुबह से लेकर रात तक टोनी केले तोड़ती, उन्हें टोकरी में डालती, साफ करती और फिर बाजार में बेचने जाती। बदले में ईगल चाचा उसे खाने को बस कुछ खराब से केले देता था। केले ले लो, मीठे मीठे केले ले लो, ताजे ताजे केले ले लो। एक दिन ईगल चाचा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बोले, टोनी, आज 100 टोकरियां तैयार करो, एक भी कम हुई तो अच्छा नहीं होगा। टोनी बहुत थक गई, लेकिन डर की वजह से चुप रही। अगले दिन जब टोनी बहुत परेशान होकर बाजार गई, तो एक बूढ़ी उल्लू आंटी ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? टोनी ने सारे अत्याचार की बातें बता दी। उल्लू आंटी ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम जंगल की काउंसिल को बता सकते हैं। टोनी ने कहा, मैं अब और सुन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आजाद होना चाहती हूँ। दोनों ने लंबा और थका देने वाला सफर तय किया। वे दोनों मिलकर जंगल काउंसिल के पास गईं और वहां जाकर टोनी के बारे में बताया। तो जंगल काउंसिल ने फैसला किया कि हम ईगल चाचा के पास जाएंगे। सबकी बातें सुनते सुनते टोनी के ऊपर अचानक एक चालाक तोता बैठ गया। टोनी को अंदाजा नहीं था कि यह तोता असल में ईगल चाचा का जासूस था, जो हर पल उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। यह सब पता चलने के बाद कि ईगल चाचा का चालाक तोता उनकी सारी बातें सुन चुका है, वे सब घबराहट के साथ तुरंत ही ईगल चाचा की तरफ बढ़ चले, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए और दिल में हल्की डर की लहर लिए। अगले दिन जंगल काउंसिल, हाथी सरदार, बंदर जज, हिरन मंत्री पूरे गुस्से और गंभीरता के साथ ईगल चाचा के बाग में पहुँचे। उन्होंने ठहरी हुई हवा में अपनी आवाज गूंजाते हुए कहा, ईगल चाचा, तुमने टोनी पर बहुत अन्याय किया है, आज से यह आजाद है। टोनी खुशी के आंसुओं के साथ रो पड़ी। इतने सालों बाद पहली बार उसने अपने आप को पूरी तरह से आजाद और सुरक्षित महसूस किया। उसका दिल राहत और आनंद से भर गया और जंगल में एक नई उम्मीद की हवा बहने लगी। उसने अपना छोटा सा केले का स्टॉल शुरू किया। पूरा जंगल उसके पास से खरीदारी करने लगा और उसका काम दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन ईगल चाचा उसके पास आए, आंखों में कुछ पछतावा और हल्की शर्म के साथ, और धीरे से बोले, टोनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया। टोनी ने कहा, जो अपनी गलती मान ले वह बुरा नहीं होता, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और इस तरह छोटी सी टोनी चिड़िया ने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर अपनी आजादी हासिल की।